अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सबका नाम शाब्दिक अर्थ है ये सर्वनाम का। क्या है? सबका नाम। डन। अब ये देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है, मतलब संज्ञा में तो नाम ही दिया जाता है। जैसे कि एक जैसे चिड़िया है तो उसको नाम दे दिया कि ये कौन सी वाली चिड़िया हो गई, ये हमारी मैना चिड़िया हो गई, हमारी और भी जैसे अनेक चिड़िया हैं वो वजह जैसे होगी। इसमें क्या होता है, हम नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया नाम कि यहाँ पे नाम आ रहा है कि सुरेश खेल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, संज्ञा का प्रयोग न कर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वह खेल रहा है। सुरेश खेल नहीं रहा है, वह खेल रहा है। अब जैसे हम नाम ले लें, राधा पढ़ रही है। राधा पढ़ रही है मतलब हम यूँ बोलेंगे सर्वनाम बनाने के लिए, वह पढ़ रही है। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ सबका नाम। अब आप देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वालों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आपका, उसकी आदि सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संधि विच्छेद सर्व और नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, अनिश्चित, संबंध, प्रश्न, निज। ठीक है, ये सर्वनाम के भेद होते हैं। तो अभी हम इन सब भेदों को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अब हम एक एक करके सब भेदों को पढ़ लेंगे। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। इट इज़ राइट बिकॉज डैट। देखिए, अब मूल सर्वनाम 11 कैसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, सब समझ में आएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये मूल सर्वनाम कितने हैं? 11। ये सर्वनाम की पहचान करवाएंगे आपको बहुत ही सही तरीके से, और यहीं से आपकी सर्वनाम क्लियर होने जा रही है और हो जाएगी। अब देखिए कैसे। मैं, तू, आप, यह, वह, ये सर्वनाम के क्या है? मूल सर्वनाम है। तो मैं, तू, आप, ये तो है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, तू, आप पुरुषवाचक सर्वनाम। यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। जो, सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम। कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ध्यान से देखिए, मैं, तू, आप पुरुषवाचक सर्वनाम, यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम, जो, सो संबंध, कौन, क्या प्रश्न, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? तो आप ये उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल से सारे सर्वनामों को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसने, वह, तुम आदि। जैसे देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसी के अंदर हमारा क्या आता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ। मध्यम पुरुष सुनने वाला, आप सुन रहे हो। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, समझ लीजिए सर्वनाम।
ये अन्य पुरुष है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम आदि। उदाहरण, मुझे पता था कि तुम कल घर जाओगी। मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी। मुझे उत्तम पुरुष, कल तुम घर जाओगी सुनने वाली। ठीक है, और जिसके बारे में यहाँ पे बात तो की नहीं जा रही। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य, ये 3 प्रकार किसके होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। समझ में आई बात? अब हम इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, एक मिनट, इनको डिटेल से मैं आपको यहीं पढ़ा, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। उत्तम में क्या होता है? बोलने वाला होता है। मध्यम में सुनने वाला होता है। अन्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो। समझ में आया? अब उत्तम पुरुष में क्या है? उत्तम पुरुष में देखिए आप, इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले के लिए होता है। मैं, तुम, मेरा, हम, हमारा आदि आता है इन वालों में, उत्तम में। मध्यम पुरुष में इन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के होता है। तुम, तुझे, तू, तुझे, तेरा, आप, आपका। अन्य पुरुष, इन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। वह, वे, उन्हें, उनको, उनसे। अब समझ में आया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम? तो देखिए, मध्य, उत्तम, अन्य। अब आप बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसकी बात करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को ध्यान से देखिए। किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है। निश्चित वस्तु का बोध कराता है मतलब समझ लीजिए, यह, वह, ये, वे आदि। यह मेरी पुस्तक है। हाँ जी, मेरी है तो मेरी है, निश्चय। ये लड़के हैं, वह उनकी मेज है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यह, वह, ये, वे, ये सब निश्चय में आते हैं। मैंने आपको बोला था ना, मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये आप याद कर लीजिए, मतलब आपकी सर्वनाम क्लियर है। तो ये देखिए, यह, वह, ये, वे, ये सब किस में आ रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम में, क्योंकि ये निश्चय बता रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है, वह उनकी मेज है। इनमें से किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध निश्चयवाचक व पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर होते हैं। अब आप देखिए कैसे होती है, ये देखिए उदाहरण, जैसे कि निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर का पता लगाने के लिए अब आपने देखेंगे कि राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ रहा होगा। यहाँ राम उपस्थित नहीं है, केवल उसकी चर्चा हो रही है, तो वह किस में आ जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैंने आपको बताया था अन्य पुरुष में, जिसमें हम किसी की बात कर रहे हैं, वह अन्य पुरुष में आएगा और ये अन्य पुरुष का ही भाग है। पल्ले पड़ गई बात आपको? कैसे कि उपस्थित नहीं है राम, क्या बोला है? राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ रहा होगा। हाँ भाई, पढ़ रहा होगा, राम अच्छा लड़का है, भाई सब जानते कि राम अच्छा लड़का है, पर वो पढ़ रहा होगा ऐसे बोला जाता कि वह पढ़ रहा है, तो अलग बात होती। उदाहरण, अब जैसे निश्चयवाचक का देखिए, उसका नाम राम है, वह पढ़ रहा है। अब आपका क्लियर हो जाएगा, वह पढ़ रहा होगा मतलब बात की जा रही है, अन्य पुरुष है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, और वहीं वह पढ़ रहा है तो निश्चयवाचक है कि हाँ भाई वो वह ये वह कि पढ़ रहा है। समझ में आया? गुड। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कोई, कुछ, किसी, किसका, ये सब अनिश्चयवाचक में आते हैं। जैसे कि नोट, कोई किसी का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए होता है, कोई और किसी का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए होता है, और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। और अभी आपका सजीव और निर्जीव यहाँ पे और अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे आपका क्लियर होने जा रहा है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, शायद बाहर कोई आया है, कोई मतलब इंसान ही आया होगा, तो मतलब सजीव प्राणी आया है। किसी को कुछ मत कहो मतलब कुछ भी मत कहो, मतलब अब ये निर्जीव है। किसी ने, किसको, हमें किसी से क्या मतलब, हमें इंसानों से ही मतलब होता है और इंसान सजीव होते हैं, तो हम ये बात बोल रहे हैं कि हमें किसी से क्या मतलब। किसी ने कहा कि सत्य कड़वा होता है, किसी ने कहा, किसी ने ये बात कही है कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा होता है, ये कोई जानवर तो बोलने से रहे, सजीव प्राणी ने ही बोला है ना। सजीव तो जानवर भी होते हैं, पर वो बोल रहा है, कोई इंसान बोल रहा है, तो ये किसी
निर्जीव, कुछ न कुछ बात है, कुछ न कुछ बात है, मतलब निर्जीव है कि हमें पता नहीं क्या बात है ना भाई। तो यही बात है। तो आप देखिएगा, यह हम कोई कर नहीं सकता, नदी में कुछ तैर रहा है, कुछ तैर, हमें पता नहीं है कि इंसान तैर रहा है, कि कोई कागज तैर रहा है, सजीव तैर रहा है कि निर्जीव तैर रहा है। तो कुछ का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए और कोई किसी का प्रयोग सजीव पदार्थों के लिए। अब आप आगे का देखिएगा, ये थोड़ा क्लियर कर लेना आप। संबंधवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट एक मिनट, संबंधवाचक सर्वनाम दिख रहा होगा आप सबको क्लियरली। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, जो प्रधान वाक्य में आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया था, जो, सो, जिसे, वह, जो, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे, यहाँ, वहाँ, जहाँ आदि। उदाहरण जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, ये संबंध बता रहा है ना। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम बोल ही देते हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब संबंध बता रहा है कि जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसको, उसको। मैंने आपको पहले भी बोल रही हूँ और अब भी बोल रही हूँ, वो 11 मूल सर्वनाम है, याद कर लीजिए। यहीं से आपकी सर्वनाम क्लियर है। समझ में आया? अब हमारा 5वां भेद है, टोटली 6 भेद होते हैं। अब हमारा 5वां भेद है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, वह निजवाचक कहलाता है। समझ में आया? अपने लिए करता है, जैसे देखिएगा ध्यान से। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निजी। स्वतः मतलब खुद, अपने लिए। मैं अपने आप कार्य ढूंढ लूँगा। उसने खुद ही परेशानी गोद ली। खुद ही परेशानी कैसे गोद ली? खुद ने ही ले ली। स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। आप स्वयं, हम खुद के लिए बोल रहे हैं, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगी, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगी। समझ में आया? ये निजवाचक सर्वनाम में होता है, जो खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, अपने आप होते हैं, अपने आप होंगे। अब हमारी बात आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसमें, कब आदि। कवियों को किसने आमंत्रित किया था? प्रश्नवाचक आ रहा है। बाजार जाने के लिए किसे कहूँ? देखो बाहर कौन आए। ये तो आप इजीली पहचान ही लेंगे। तो ये हमारी सर्वनाम टॉपिक थी। अब आप ध्यान से देख लीजिए। सर्वनाम ये मूल है, ये इम्पोर्टेंट है। 11 होते हैं। मैं, तू, आप, पुरुषवाचक, यह, वह, निश्चय, जो, सो, संबंध, कौन, क्या, प्रश्न, कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक। बार बार बोल रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब ये आपको मैं वापस बता देती हूँ, थोड़ा क्लियर कट समझा देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, वह, मैं, तुम, आप, ठीक है, जिसमें हम अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष की बात कर ही रहे थे, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ ही जाता है। ठीक है ना? उत्तम जिसमें हम अपने, मैं, मुझे, मेरा, हम, मध्यम पुरुष, तू, तुझसे, तेरा, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक में जो निश्चय ही होते हैं, यह, वह, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक पढ़ रही है, फिर 2 साल पुराने कपड़े सूख रहे हैं, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, निश्चय है। और वहीं अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो उसमें हमारा कुछ देखो, अनिश्चय और निश्चय से आपका पूरा ही कंप्लीट हो रहा है कि निश्चय तो हाँ भाई निश्चित है, अनिश्चय जो निश्चित नहीं है। यह जैसे बाहर कोई आया है, दाल में कुछ गिरा है, किसी ने कहा था, है ना? सजीव, निर्जीव, कुछ, कोई, किसी, सजीव, कुछ गिरा है। निश्चय हमें पता नहीं है कि भाई कौन आया है, क्या गिरा है, कुछ पता नहीं है हमें। समझ में आया? अब मैं बता दूं आपको संबंधवाचक जो, सो, जिसकी लाठी उसकी बहन, जैसी करनी वैसी भरनी, वो सब। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न, मुख्यमंत्री कब आएंगे, प्रधानमंत्री कब आएंगे, आप अब पढ़ाई के बाद क्या करोगे। निजवाचक सर्वनाम जो निश्चित स्वयं खुद ही होते हैं। समझ में आया? स्वतः, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपने आप पढ़ाई कर लूँगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। तो यही हमारी सर्वनाम थी। पुरुष सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और ये सब, ये हमारी सर्वनाम थी। अब आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। तो ये हमारी सर्वनाम है, आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।